बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपनी किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं, क्योंकि बकरा ईद है तो इस पे बनाएंगे हम ब्रेन मसाला। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो रेसिपी जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखते हैं स्किप किए बगैर। तो ये किस तरह से बनता है उससे देखिएगा, पुराने तरीके छोड़ें और नए तरीके से बनाइएगा तो ज़बरदस्ती बन जाएगी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने एक बीफ का आप देख सकते हैं ब्रेन ले लिया, क्योंकि ये बड़े साइज़ का होता है तो ये बारीक वेन्स होती हैं, इनको हमने रिमूव करना होता है तो फिर ही ज़बरदस्त सा बनता है और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, ज़बरदस्त सा बनेगा। तो किस तरह से बनेगा तो देखिए आप इसको गौर से। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, उसमें हमने पानी डाला है तकरीबन 3 से 4 गिलास और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का डालेंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा पानी तो इसमें आपने ब्रेन जो है इसमें डाल देना है। जस्ट 1 से 2 मिनट ही इसको आपने बॉईल करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। फिर हम इस तरह से हिला लेंगे इसको और इसको बाहर निकालेंगे स्ट्रेनर की मदद से। तो जी इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको और पानी को वेस्ट कर देंगे तो इजीली इसकी वेन्स जो हैं वो निकल जाएंगी। गरम गरम ही आपने इसको रिमूव करना है, अगर आपने ठंडा कर लिया तो ये रिमूव नहीं होंगी। तो आपने इससे अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। इस तरह से बारीक बारीक सी वेन्स होती हैं, इनको आपने निकाल लें इस तरह से और फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से वेन्स आपने इस तरह से खींचेंगे तो ईज़िली ये निकल आएगी बाहर। ये देखें इस तरह से इसको भी हम क्लियर कर लेंगे, ऐसे खींचेंगे तो ये इजीली निकल आएंगे। ये देखें ये सारी वेन्स मैंने उतार ली हैं और इसी तरह से दोबारा मैं ये भी क्लियर कर लूँगी, सफाई कर लूँगी इसकी। ये देख सकते हैं आप वेन्स जो हैं ये सारी इसको रिमूव कर देंगे। इसका मसाला रेडी करने के लिए 2 स्मॉल साइज़ के हमें प्याज चाहिए, 2 टमाटर चाहिए। इनको छील के अपने ब्लेंडर जग में रफली काट के ब्लेंड कर लेना है, अगर पेस्ट हो तो वो डाल लें। 3 हरी मिर्चें डालेंगे, 5 क्लोव्स लहसुन के और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे। और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही के। दही मीठा होना चाहिए तो अच्छा फ्लेवर आता है। काली मिर्च 1 टीस्पून जाएगी और गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून, ये हम एंड में डालेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे, अगर है तो आप डाल लें वरना दूसरी रेगुलर डालें। 1 टीस्पून नमक का जाएगा और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा। खुशक धनिया पाउडर डालेंगे और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इन दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और फिर आपने पीसना है। और हाफ़ कप हम इसमें ऑयल का डालेंगे। तो जी इसमें डाल लेते हैं प्याज, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डालेंगे और रफली कटिंग करके प्याज डालने। हरी मिर्चें अदरक लहसुन डाल के आपने इसको सॉफ्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है ग्रेवी रेडी होगी। आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट हो गया और थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो इतना हमने जस्ट इसको पकाना है इसको। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी। तो इसको ठंडा करके थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर जग में इस तरह से मैंने पेस्ट रेडी कर लिया इस तरह से। तो अब हम पॉट में डालेंगे, उसी पॉट में हाफ़ कप ऑयल का और ये ब्लेंड किया हुआ प्याज जो है लहसुन अदरक वगैरह वो हम डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा जग में पानी डाल के अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी इसको ऑयल ऊपर आने तक हम पकाएंगे। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, खुशक धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक मिर्च हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे और आपने 5 से 6 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, भून लेना है। और ये मेरे पास पेस्ट थी वो मैंने शामिल की है, अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटरों को ब्लेंड करके इसमें शामिल करें छील के। मसाले डाल के 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। ऑयल देख सकते हैं आप ऊपर आ गया है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, बीट करके शामिल करें और हल्की आंच कर दिया करें जब भी दही डालें ताकि हमारा दही फटे नहीं। और फिर मीडियम आंच पे हम इसको कुक करेंगे। तो जी ब्रेन जो हमने रेडी करके रखा था, रिमूव की थी इनकी वेन्स, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। बिल्कुल इसको मैश नहीं करना, बड़े बड़े से पीसेस ही रखेंगे हम इस तरह से और इसको कवर करके पकाएंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट तक। ठीक है जी, इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसको हम कर देते हैं अब कवर।
तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसी तरह से आप बनाइएगा इसको। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको मैं कट करूँगी बड़े बड़े पीसेस में। मैश बिल्कुल नहीं करना आपने इसको। तो अब एंड में हम फ्लेम ऑफ करेंगे और काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर इसमें डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। और हरा धनिया और स्लाइस की हुई अदरक और हरी मिर्चें डाल के आपने इसमें मिक्स करना है। असेंबल करके दिखाते हैं आपको डिश में इसके फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इस तरीके से बनाइएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना है। तो इस बार ईद पे आपने ये ज़रूर बनाना है। सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये बनेगा। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।